हेलो गाइस, इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12th के फिजिक्स फर्स्ट यूनिट के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है। ठीक है, जब भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड आ जाए तो इलेक्ट्रो से आप क्या लिंक करोगे, चार्जेस। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी या रेस्ट पोजीशन पे, यानी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एनसीईआरटी बुक सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर 2 चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, और एग्जाम में इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी बताओ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पे, प्रेशर, ये मास पे डिपेंड नहीं करती। एक से दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो कि मास पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, हाँ, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अभी तो मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊँ। थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक स्केलर प्रॉपर्टी है। स्केलर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो चार्जेस हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड होती है, इसलिए हम इसे स्केलर प्रॉपर्टी बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस क्या होता है, इस कॉलम, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली देयर इज 2 टाइप्स, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बताना है। क्या, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है कि जो हमारे लाइक चार्जेस होते हैं आर रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, और जो हमारे अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी सेम नहीं होंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, जैसे आपका नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव,
पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी दो चार्जेस नेगेटिव हैं, सेम चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, अब रिपेल करेंगे। और इसी तरीके से एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब हम कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस बताते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि चार्जेस के अकॉर्डिंग कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। वैसे कंडक्टर और इंसुलेटर जहाँ तक हम 10th क्लास में पढ़ते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कंडक्टर होगा। जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती तो वो इंसुलेटर होगा हमारा। तो कंडक्टर क्या हो गया हमारे यहाँ पर, चार्जेस के अकॉर्डिंग जिसके अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस हो, फ्लो ऑफ चार्जेस इजीली, ठीक है, वो कंडक्टर हो गया। एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी हमारा चार्जेस ट्रांसफर होता है कंडक्टर के अंदर, तो ये हमारा जो चार्जेस होगा ओवर द इंटायर सरफेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। गॉट इट। अगर हमारा चार्ज ट्रांसफर हुआ तो हमारा ओवर द इंटायर सरफेस चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब हमारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर चार्जेस फ्लो नहीं होते। ठीक है, और हमारा जो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होता है तो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होता, स्टे एट वन प्लेस, एक ही जगह जाके ये रुक जाते हैं इंसुलेटर के अंदर। फ्लो ऑफ चार्जेस नॉट इजीली। और क्या होगा हमारे यहाँ पर कि सम चार्जेस पुट ऑन द इंसुलेटर स्टे एट सेम प्लेस। गॉट इट। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, मैं आपको है ना एक चीज बता देती हूँ। इंडक्शन वर्ड क्या होता है। इंडक्शन नॉर्मली प्रोड्यूस। ठीक है, तो इंडक्शन क्या है कि चार्जेस का प्रोड्यूस होना। जब भी इंडक्शन वर्ड आ जाए तो इंडक्शन किसी से भी लिंक हो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो यानी चार्जेस होंगे यहाँ पे, तो जब भी चार्जेस हमारा प्रोड्यूस हो जाए तो वो क्या है, हमारा इंडक्शन है। तो हमारा जो यहाँ पे मैं एक आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक कंडक्टिंग रोड ले लिया। अब कंडक्टिंग रोड है, कंडक्टिंग रोड का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस इजीली, और पूरे इंटायर सरफेस में जो चार्जेस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर जगह क्या है, हमारे चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया कि स्टैंड लगा दिया। ये हमारा कंडक्टिंग रोड है और ये मेरा इंसुलेटिंग रोड है। अब कंडक्टिंग रोड के साथ इंसुलेटिंग रोड क्यों लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, एक ग्लास रोड ले लिया यहाँ पे, जो कि पॉजिटिव चार्जेस है, जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस। अब यहाँ पे कंडक्टिंग रोड में इक्वली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये किससे अट्रैक्ट करेगा, हमें हमारा नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो गए तो पॉजिटिव से क्या रिपेल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस। तो एक पॉइंट पे हमारा, यानी एक इस साइड देखें तो हमारा पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ नेगेटिव चार्जेस है। तो हमने क्या किया, इंडक्शन कर दिया चार्जेस का। और कौन से चार्जेस का, सेम चार्जेस, नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। गॉट इट। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। अभी तक मैंने एक प्रॉपर्टी बताई आपको चार्जेस की, अब हमारा बेसिक प्रॉपर्टी है ये। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है एडिटिविटी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिविटी। और सेकंड जो होता है वो क्वांटाइजेशन होता है, और थर्ड जो होता है हमारा वो कंजर्वेशन होता है। ठीक है, एडिटिविटी का मतलब क्या है, एक तरीके से जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा किसी भी सिस्टम के अंदर तो उसका हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं।
यानी हम एडिटिविटी से क्या समझते हैं कि अलजेब्रिक सम किया जा सकता है। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि माइनस प्लस, ठीक है, जैसे -3 चार्ज है, 3 क्यू चार्जेस है, +4 क्यू चार्जेस है उसके अंदर, टोटल चार्ज उससे सरफेस के अंदर या फिर सिस्टम के अंदर क्या होगा हमारा, ठीक है। तो उस सिस्टम के अंदर कितने चार्जेस होंगे हमारे, +1 चार्जेस। इसी इसका मतलब क्या, हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। अब हमारा एक हो गया क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, जब भी आपका क्वांट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। यानी जो भी चार्जेस होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर होते हैं। Q = NE, एन क्या है यहाँ पे, इंटीग्रल मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आपके जो चार्जेस होंगे वो हमेशा +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, यानी n की वैल्यू क्या है, +-1 +-2 +-3, इस तरीके से है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चार्जेस है आपका वो यहाँ पर -4.5 हो, -3.2 हो, इस तरीके से नहीं हो सकते चार्जेस, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर होंगे। अब हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन वर्ड जब भी आ जाए आपका तो इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उससे ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो हमेशा ट्रांसफर हो सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हो गया कि हम ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। So the total charge of isolated system remain constant. Electric charge can neither be created nor be destroyed, only transfer from one place to another place. It's called the conservation. Thank you guys.